नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। आज तारीख है 17 मई 2026, दिन रविवार। चलिए जानते हैं हम आज के एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमें कॉमेंट करके भी ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। भोपाल में बुजुर्ग महिला से ठगी की वारदात, राम नाम जपने को कहा और मंगलसूत्र टॉप्स लेकर फरार। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट, 37 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी। भोपाल रेल सेक्शन में ट्रैक को मजबूत और सुरक्षित बनाने की तैयारी, रेलवे ने शुरू किए बड़े काम। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में 20 महीने से बंद डीएल और आरसी कार्ड प्रिंटिंग, लोग परेशान। मानसून से पहले धार के बैल बाजार में बढ़ी रौनक, किसानों में खरीद बिक्री को लेकर उत्साह। चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। इंदौर में प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। इंदौर के धार रोड स्थित एक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री धुएं और लिप्टों से घिर गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह मानी जा रही है। फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक के कच्चे माल और तैयार सामान के कारण आग तेजी से भड़की। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। भोपाल में बुजुर्ग महिला से ठगी की वारदात, राम नाम जपने को कहा और मंगलसूत्र टॉप्स लेकर फरार। भोपाल में ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर उसके सोने के आभूषण ठग लिए। आरोपियों ने महिला को धार्मिक बातों में उलझाया और कहा कि वह आंख बंद करके राम नाम का जाप करे, इससे उसके परिवार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। महिला जैसे ही मंत्र जाप में लगी, आरोपी उसके कान के टॉप्स और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। शहर में लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने लोगों, खासकर बुजुर्गों को अनजान लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। भोपाल के गोविंदपुरा में प्लॉट खाली कराने पहुंचे परिवार पर हमला, कई लोग घायल। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक एक परिवार अपने प्लॉट को खाली कराने पहुंचा था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानसून से पहले धार के बैल बाजार में बढ़ी रौनक, किसानों में खरीद बिक्री को लेकर उत्साह। धार जिले में मानसून की तैयारी के बीच बैल बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। किसान खेती की सीजन को ध्यान में रखते हुए बैलों की खरीद बिक्री में जुट गए हैं। बाजार में दूर दूर के गांवों के किसान पहुंचे और अच्छे नस्ल के बैलों के लिए ऊंची बोली लगाई गई। व्यापारियों के मुताबिक इस बाजार में अच्छी संख्या में पशु पहुंचे हैं और कीमतें भी पिछले साल की तुलना में बेहतर मिल रही हैं। किसानों का कहना है कि खेती के लिए मजबूत बैल आज भी बेहद जरूरी हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मशीनों की पहुंच बेहद कम है। प्रशासन ने बाजार में सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य जांच के इंतजाम भी किए हैं, ताकि किसी भी तरह की बीमारी ना फैले। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद मजदूरों का दर्द, कई कर्मचारियों का लाखों रुपया बकाया। देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद अब मजदूरों की आर्थिक परेशानियां सामने आने लगी हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले कई कर्मचारियों का 20,000 से लेकर 60,000 रुपए तक का वेतन बकाया बताया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि हादसे के बाद फैक्ट्री बंद हो गई और अब उन्हें ना तो काम मिल रहा है और न ही बकाया भुगतान। कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं मजदूरों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनका बकाया दिलाया जाए। दूसरी ओर प्रशासन हादसे की जांच में जुटा हुआ है और फैक्ट्री मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में 20 महीने से बंद डीएल और आरसी कार्ड प्रिंटिंग, लोग परेशान। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड की प्रिंटिंग पिछले करीब 20 महीनों से प्रभावित है, जिससे लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। परिवहन विभाग में तकनीकी और टेंडर संबंधी कारणों से कार्ड प्रिंटिंग का काम रुका हुआ बताया जा रहा है। लोग केवल ऑनलाइन कॉपी या अस्थायी दस्तावेजों के सहारे काम चला रहे हैं। कई वाहन चालकों को जांच के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग का कहना है कि नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी को 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन में अलग प्रबंधन। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी आरजीपीवी को बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक सुविधा के लिए 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में अलग अलग क्षेत्रीय व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, ताकि छात्रों और कॉलेजों को तेजी से सेवाएं मिल सके। वर्तमान में यूनिवर्सिटी पर अत्यधिक दबाव होने के कारण रिजल्ट, परीक्षा और प्रशासनिक कार्यों में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि यूनिवर्सिटी का केंद्रीकरण होने से कामकाज अधिक प्रभावी होगा।
भोपाल रेल सेक्शन में ट्रैक को मजबूत और सुरक्षित बनाने की तैयारी, रेलवे ने शुरू किए बड़े काम। रेलवे विभाग ने भोपाल रेल सेक्शन में ट्रैक को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू किया है। गर्मी और बढ़ते रेल दबाव को देखते हुए पटरियों की मरम्मत, वेल्डिंग और तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कई जगहों पर पुराने ट्रैक बदले जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। इसके अलावा आधुनिक मशीनों की मदद से ट्रैक की निगरानी भी की जा रही है। वहीं रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मानसून से पहले सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाएंगे। कांग्रेस नेता के फार्म हाउस पर छापे के 7 दिन बाद पेश हुआ चालान, ग्वालियर में फिर गरमाई राजनीति। ग्वालियर में कांग्रेस नेता के फार्म हाउस पर हुई कार्रवाई का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। छापेमारी के करीब 7 महीने बाद अब पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। फार्म हाउस पर पहले अवैध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर छापा मारा गया था। ग्वालियर के जूना अखाड़े में संतों के साथ मारपीट और तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज की क्रॉस FIR। ग्वालियर के जूना अखाड़े में विवाद के बाद संतों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और मामला हिंसक हो गया। घटना के दौरान आश्रम परिसर में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं संतों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई, जबकि दूसरे पक्ष ने भी पलटकर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में मोबाइल चोरी कर भागा युवक, मंदिर गेट पर गिरा, फोन लेने लौटा तो ग्रामीणों ने पकड़ लिया। जबलपुर में एक चोर की अजीब हरकत उसे भारी पड़ गई। युवक मोबाइल चोरी कर भाग रहा था, लेकिन जल्दबाजी में मंदिर की गेट पर मोबाइल गिर गया। कुछ देर बाद जब वह वापस फोन उठाने लौटा तो गांव वालों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी से अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और आरोपी लंबे समय से सक्रिय हो सकता है। जबलपुर में भीषण गर्मी का कहर, बादलों के बावजूद उमस बढ़ी, पारा 41 डिग्री के पार। जबलपुर में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर में बादल छाए रहने के बावजूद उमस लगातार बढ़ रही है और तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन भर गर्म हवाओं और चिपचिपी उमस से लोग परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। डॉक्टर ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। वहीं बिजली की बढ़ती मांग के कारण कई इलाकों में कटौती की शिकायतें भी सामने आई हैं। गर्मी के कारण बाजारों और सड़कों पर भी भीड़ कम दिखाई दे रही है। मंदसौर में नकली सोने के बिस्किट का झांसा देकर 14 लाख की ठगी, तांत्रिक समेत कई आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर में नकली सोने के बिस्किट के नाम पर 14 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को तांत्रिक और खास संपर्क वाला बताकर पीड़ित को सस्ते में सोना दिलाने का लालच दिया। जब सौदा हुआ तो नकली बिस्किट थमा दिए और आरोपी फरार हो गए। पीड़ित को ठगी का एहसास होने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरोह पहले भी कई लोगों को इसी तरह निशाना बना चुका है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट, 37 जिलों में लू चलने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 37 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो और गांव जैसे समेत कई इलाकों में तेज गर्म हवाएं चलने से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं प्रशासन ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। गर्मी के कारण स्कूलों के समय में भी बदलाव और पानी की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गजरक्षक ऐप का बड़ा असर, हाथियों के गांव पहुंचने से पहले बजा अलर्ट, समय रहते खाली हुआ इलाका। शहडोल जिले में गजरक्षक ऐप की मदद से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक हाथियों का दल अटरिया गांव की ओर बढ़ रहा था, तभी ऐप के जरिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया। चेतावनी मिलते ही ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और गांव खाली करा लिया गया। कुछ ही देर बाद हाथियों का झुंड गांव के पास पहुंच गया, लेकिन समय रहते तैयारी होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। वन विभाग का कहना है कि ये ऐप हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने भी इस तकनीक की सराहना की है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि इससे मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए MP खबर के साथ। धन्यवाद।